हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य नामक कविता को लेकर उपस्थित है, जो कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। है बहुत वर्षी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की है बहुत वर्षी धरित्री पर अमृत की धार। कवि दिनकर जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपनी उपदेशों की अमृत वर्षा की। किसकी? धरित्री अर्थात धरती पर अमृत की धार अर्थात महात्मा या महान पुरुषों द्वारा उपदेश की अमृत वर्षा की है, किंतु उससे आज तक भी इस संसार में शांति उपस्थित न हो सकी। करा पर नहीं अब तक सुशीतल अर्थात शीतलता प्रदान हुई अर्थात शांति स्थापित न हो सकी। हो सका संसार, किंतु उससे आज तक भी इस संसार में शांति स्थापित न हो सकी। स्पष्ट हो गया होगा। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। उद्दाम का क्या अर्थ होता है? उद्दाम का अर्थ होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्रचंड। क्या होता है? प्रचंड। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, धोखा आदि से क्या है? अग्नि में जल रहा है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम अर्थात यहाँ सब जगह एक और तो कह रहे, यहाँ सब जगह एक और तो धनी मनी साधन संपन्न लोग निरंतर किसमें लगे हुए हैं? भोग लिप्सा अर्थात भोग विलास में डूबे मिलेंगे। और कह रहा है आज भी लहरा रही उद्दाम अर्थात इस प्रचंड पीड़ा से आज भी समाज क्या हुआ है? डूबा हुआ है। स्पष्ट हो गया होगा। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। आगे पुनः कवि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। आज भी दूसरी ओर ऐसे असहाय साधनहीन, असहाय अर्थात साधनहीन अथवा हम ये भी कह सकते हैं विवश मनुष्य भी मिलते हैं, जिनकी कोई भी कामना फलीभूत नहीं होती। असहाय नर, नर अर्थात मनुष्य की भावना निष्काम अर्थात उनकी कामना क्या होती है? फलीभूत नहीं होती। जो भोग विलास तो दूर अर्थात 2 वक्त की रोटी के लिए भी क्या होते हैं? तरसते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अगला ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। कह रहे हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर हो, या की हो भगवान या ईश्वर ही हो, बुद्ध हो कि अशोक, बुद्ध अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट अशोक, और गांधी हो, गांधी जी हो, या प्रभु यीशु हो, ऐसे ही पुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर आकर के क्या किए हैं? सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। समय समय पर आकर के अपने जन्म से इस धरा को पुण्य किया है। सभी का श्रेष्ठ निज से मान, और सभी ने इन सभी श्रेष्ठ पुरुषों का क्या किया है? निज से मान अर्थात मान सम्मान प्रदान किया है। मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। पुनः आगे कह रहे हैं, किंतु विडंबना यह है कि इन्होंने उनकी श्रेष्ठता को मात्र वाचिक, वाचिक क्या अर्थ क्या होता है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मौखिक। वाचिक का अर्थ क्या होता है? मौखिक। मात्र उनकी श्रेष्ठता को केवल मौखिक रूप में ही स्वीकार किया है। स्पष्ट हो गया होगा।
उसका लेस मात्र भी अपने आचरण में नहीं उतारा है। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहे हैं मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। मात्रवाचिक अर्थात मात्र उसे अपने जीवन में मौखिक रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु उसे अपने आचरण में उतारा नहीं गया है। स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। दग्ध कर नर को स्वयं भी भोगता दुख दाह, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। दग्ध कर, दग्ध का क्या अर्थ होता है? दग्ध कर अर्थात जलाकर, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। दग्ध कर अर्थात जलाकर। दग्ध कर नर, नर का अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य दुखी की आग में स्वयं जलता रहता है और दूसरे को भी क्या करता है? दूसरों की आग, दुख को आग में झोंककर स्वयं भी उस आग में जलता रहता है। मनुष्य दूसरों को दुखों की आग में झोंक कर स्वयं भी भोगता दुखदाह। स्वयं अर्थात स्वयं ही उस आग में, उस दुख रूपी दाह अर्थात अग्नि में क्या होता है? जलता रहता है। उस दुख रूपी अग्नि में जलता रहता है। जा रहा मानो चला अभी पुरानी राह। आगे पुनः रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, वह आज भी अपने आदिम युग के क्रूर, निर्मम एवं पशुत्व मार्ग पे क्या हो रहा है? चल रहा है। भावार्थ है कि मनुष्य उसी पुरानी अर्थात उसी प्राचीन पुरानी मार्ग पर आज भी चल रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से चलेंगे। जी हाँ, इसके आगे आप चाहे तो स्टार लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से चलेंगे हम। आज की दुनिया, कह रहे हैं आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र, दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया विचित्र अर्थात अद्भुत और नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति पर सर्वत्र अर्थात सभी जगह विजयी, ये विजयी पुरुष अर्थात मनुष्य आसीन है। आज प्रकृति पर सर्वत्र अर्थात सभी जगह मनुष्य विजयी होकर आसीन है। अर्थात वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप आज प्रकृति पर मनुष्य सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। स्पष्ट हो गया होगा। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ। दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया विचित्र। दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया अद्भुत और नवीन है। पुनः आगे कहते हैं वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप अर्थात वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र अर्थात सभी जगह विजय प्राप्त कर ली है। स्पष्ट हो गया होगा। बहुत आराम से चलेंगे हम। है बधे, कह रहे हैं कि है बधे पर के करों में वारी विद्युत भाप है। अर्थात मनुष्य के हाथों, करों अर्थात हाथों में। आज वारी का क्या अर्थ होता है? जी जल की परिभाषी है, रट लीजिए, जल की परिभाषी है। आज जल, विद्युत अर्थात बिजली, भाप अर्थात दूरी। भाप का क्या अर्थ होता है? दूरी। वातावरण का ताप आदि सभी कुछ क्या हुए हैं? बधे हुए हैं। भाप के द्वारा ही तो रेल द्वारा एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा सफल हुआ था पहली बार। तो वही कह रहे हैं कि वातावरण का ताप आदि सब कुछ बधे हुए हैं। पुनः आगे करें, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज मानो मनुष्य इतना साधन संपन्न हो गया है कि हुक्म अर्थात आदेश पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पवन अर्थात वायु के गर्मी और सर्दी के मौसम को भी
क्या कर लिया, अपने अनुकूल कर लिया है। यहाँ कभी ये कहना चाहते कि मानो मनुष्य के आदेश पर मनुष्य आज इतना साधन संपन्न हो गया है कि वह गर्मियों और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना चुका है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। पुनः आगे कह रहे हैं कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं उसे व्यवधान अर्थात किसी प्रकार का रोक शेष नहीं है। लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान लांग सकता है। वह नदी पर्वत, सरित का क्या अर्थ होता है, नदी, गिरि अर्थात पर्वत और सिंधु समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान को ही क्या कर सकता है, लांघ सकता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान अर्थात वह नदी पर्वत और समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान के ही लांघ सकता है। कभी यहाँ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस प्रकार मनुष्य आज पूर्णतः शक्तिशाली है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, पुनः आगे करें, शीश पर आदेश अवधार्य। अवधार्य का क्या अर्थ होता है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। अवधार्य का मतलब होता है धारण, धारण करके। अवधार्य का क्या अर्थ होता है, धारण करके। तो कह रहे हैं कि दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि शीश पर आदेश का अवधार्य प्रकृति के तब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। उससे घबराकर अर्थात इतना शक्तिशाली मनुष्य हो गया कि उससे घबराकर प्रकृति अर्थात प्रकृति के सभी तत्व, सब तत्व अर्थात सभी तत्व उसके आदेश को, किसके, मनुष्य के, मनुष्य के आदेश को शीश अर्थात सिर पर धारण, आदेश कर अवधार्य, अवधार्य का अर्थ होता है धारण करके अर्थात मनुष्य के आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। मानते हैं हुक्म मानव का महा वरुणेश। वरुणेश किसका परिवाची है, वरुण जल, और वरुणेश अर्थात जल देवता। कह रहा है कि मानते हैं हुक्म मानव का महा वरुणेश, मानते हैं हुक्म अर्थात आदेश, मानव का अर्थात मनुष्य का, मनुष्य का आदेश भी जल देवता मानते हैं अर्थात वह जहाँ चाहता है वहाँ जल को क्या कर देता, उपस्थित कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि कभी दिनकर जी कहते हैं कि मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, मानो जल देवता भी मनुष्य के आदेश का पालन करते हैं। और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न अंबर अर्थात आकाश, रेडियो एवं वहन संदेश, दूरभाषा आदि के द्वारा उसके संदेशों को उसकी इच्छा के अनुसार वहन अर्थात पहुंचाता है। पुनः मैं बता दे रही हूँ। और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश, अंबर अर्थात आकाश, रेडियो एवं दूरभाषा आदि के द्वारा उसके संदेशों को उसी अर्थात मनुष्य की इच्छा के अनुसार वहन करता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, कर रहे हैं नव्य, नव्य अर्थात होता है, नव्य का क्या अर्थ होता है, नवीन, मुष्टि अर्थात मुट्ठी में, विकराल मतलब भयंकर, तो नव्य नवीन, नर अर्थात मनुष्य की, मुष्टि अर्थात मुट्ठी में, विकराल अर्थात भयंकर। तो कह रहे हैं इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में है सिमटे जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। अभी इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल अर्थात संपूर्ण दिशाएं, प्रत्येक क्षण सिमटते जा रहे हैं सभी दिशाएं। इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में, यहाँ से अर्थ स्पष्ट होगा,
सभी दिशाएं एवं समय, क्षण का क्या अर्थ होता है? समय, प्रत्येक पल सिमटते जा रहे हैं। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः आगे ध्यान दीजिए। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। तो कह रहे हैं यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान। यह मनुज का अर्थ होता है आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र ही नहीं कराए जिसका गगन में जा रहा है यान। समुद्र में ही नहीं वरन गगन, अर्थात गगन का क्या अर्थ होता है? आकाश में। आकाश में यान का अर्थ होता है वायुयान, वायु यान। स्पष्ट हो गया होगा। कह रहे हैं कि आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र में ही नहीं वरन आकाश में भी वायुयान विचरण करते हैं। अर्थात वह पक्षी की बात आकाश में भी क्या कर रहा है? स्वच्छंद विचरण करता है। कांपते जिसके करो कर देख कर परमाणु। आज इतना शक्ति संपन्न हो गया है मनुष्य, उसको हाथों करो, अर्थात हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी मानो क्या होने लगते हैं? कांपते हैं, थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं। आज बस इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।